कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त हमारा ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए हम सभी को मास्क जरूर पहनना है। अपने नेताओं से भी अपील की गई है कि वो भी अपनी रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की यह खबर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में इनामी बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को मार गिराया है। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले ही फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हो गया था। उसे मंडोली जेल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला किया और उसे छुड़ा कर ले गए। फज्जा के फरार होने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लग गई थी और इसी दौरान पुलिस को देर रात फज्जा के रोहिणी और हैदरपुर के पास मौजूद होने की खबर मिली थी और जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पहले तो उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जब फज्जा ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है और आखिरकार उसे ढेर कर दिया गया। हाल में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए इनकाउंटर में मौके से फरार होने में कामयाब हुए कुलदीप उर्फ फज्जा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात इनकाउंटर में घेर कर दिया है। तुलसी अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 14 के इसी D9 फ्लैट में जो कुलदीप फज्जा है वो अपने 2 साथियों के साथ बीते 2 दिन से यहाँ पर आके छुपा हुआ था। स्पेशल सेल को जब ये जानकारी मिली तो स्पेशल सेल की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और पहले सरेंडर करने के लिए कुलदीप फज्जा को बोला, लेकिन कुलदीप फज्जा ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई है जिसमें स्पेशल सेल की टीम ने कुलदीप फज्जा को ढेर कर दिया है और जो उसके 2 साथी हैं उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जिस तरह से जीटीबी अस्पताल में इनकाउंटर हुआ था उसमें 3rd बटालियन ने एक बदमाश को ढेर कर दिया था, लेकिन कुलदीप फज्जा वहां से भागने में कामयाब हो गया था। हमारे साथ यहाँ के एक चश्मदीद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये कितने बजे इनकाउंटर हुआ और क्या हुआ था यहाँ पर? मैंने 1:35 में मेरा कुत्ता भौंकने लगा तो मैं बाहर आके देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खड़े हैं, तो हमें लगा कुछ बदमाश आए हुए हैं यहाँ पे। तो पुलिस वालों ने हमें अंदर भेज दिया वापस जी कि भाई यहाँ अंदर जाओ करके सबको वापस अंदर भेज दिया। फिर भी हम खिड़की से देखने लगे तो यहाँ पे काफ़ी देर तक राउंड फायरिंग चलती रही और हम खिड़की से चुपचाप देखते रहे। ये किसका फ्लैट है, कुछ पता चला सर? ये कोई है, मुझे नहीं पता, काफ़ी टाइम तक आता नहीं था ये, मतलब कभी कभार ही आता था। तो देखिए ये तमाम वो तुलसी अपार्टमेंट है और इसका ये ग्राउंड फ्लोर है D9 जिस पर ताला लगा हुआ है। यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पुलिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इलाके के लोगों में थोड़ी दहशत थी, लेकिन जिस तरह से एक कुख्यात बदमाश जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम था और जो भागने में कामयाब हुआ था जीटीबी अस्पताल इनकाउंटर में, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया। जो उसके 2 साथी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। स्पॉट पर मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या बताया गया पुलिस अधिकारियों की ओर से, किस तरह ये पूरी वारदात सामने आई है? देखिए, तुलसी अपार्टमेंट के बाहर हम मौजूद हैं। इसी के ग्राउंड फ्लोर पर D9 है, जहां बीती रात करीब 2 बजे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यहीं पर ही फज्जा छुपा हुआ था। लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी और जब पुलिस यहां पर पहुंची, घेरेबंदी की, सरेंडर करने के लिए कहा गया फज्जा को, लेकिन सरेंडर नहीं किया। जवाब में पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद जवाबी फायरिंग में फज्जा को गोली लगी, जिसे अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर हमारी मौजूदगी, और देखिए अभी भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है, स्पेशल सेल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी थे नीरज ठाकुर मौके पर पहुंचे थे। तो लगातार बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने थी। जिस तरह की जीटीबी घटना से ये फरार हुआ था फज्जा, पुलिस पर हमला किया गया था, तो ऐसे में पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी और अंत में यहाँ पर फज्जा के होने की सूचना मिली, जिसके बाद इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। प्रशांत, और आखिरकार वो बदमाश ढेर हो गया है जिसकी तलाश में कई टीमें बनाई गई थी और गुरुवार को यह फरार हो गया था। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि जावेद, क्या बताया गया, वो आखिर फरार होने में कैसे कामयाब था? क्या इस बारे में और कोई तफ्तीश आगे बढ़ पाई थी?
देखिए, लगातार पुलिस इस मामले की और आगे जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से 25 मार्च को जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा था मंडोली जेल से चेकअप के लिए, पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम पर हमला किया गया और वहां पर भी एक बदमाश की मुठभेड़ में मौत हुई और लगातार फरार चल रहा था फज्जा, और उसके बाद यहीं पर ही फज्जा छुपा हुआ था। और अभी आप देखेंगे पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जब बीती रात 2 बजे यहाँ पर इनकाउंटर हुआ तो आसपास के लोग भी एक तरह से दहशत में आ गए थे, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली और मुठभेड़ में फज्जा को यहाँ पर ढेर कर दिया गया। तो एक जो बड़ी चुनौती फज्जा ने दी थी पुलिस कस्टडी से फरार होने की, उस पर लगातार पुलिस पर यह दबाव बन रहा था, क्योंकि पुलिस पार्टी पर हमला करके उसके साथियों ने फज्जा को छुड़ाया था। लगातार फज्जा को तलाश कर रही थी पुलिस, और फज्जा की यहाँ पर मौजूदगी थी। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, फज्जा को कहा था सरेंडर करने के लिए, लेकिन जवाबी गोलीबारी की फज्जा ने, और जिसके बाद इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। प्रशांत, गुरुवार 25 तारीख को जो फरार हो गया था पुलिस कस्टडी से, आखिरकार वो एनकाउंटर में ढेर हुआ। 2 साथी भी उसके पकड़े गए हैं, और अब उस तफ्तीश की भी बात होगी जिसमें ये कई सवाल खड़े हुए कि आखिर पुलिस कस्टडी से वो भागने में कैसे कामयाब हो पाया था। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई। भारत में सख्ती के बावजूद कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,714 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 312 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हालांकि 28,739 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लेकिन देश भर में सबसे बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 36,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 166 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना पर सख्ती अब बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तमाम सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने तमाम धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सार्वजनिक तौर पर करने पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा इस जगह पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 लोगों के एक साथ जुटने पर भी पाबंदी लगाई गई है, यानी 4 लोग से ज्यादा अब एक जगह नहीं जुट पाएंगे। और इतना ही नहीं, मास्क न पहनने पर 500 रुपए और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए आज रात से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। और अब ये एक बड़ी सख्ती महाराष्ट्र सरकार को बरतनी पड़ी है। ऐसे में जबकि पिछले कुछ दिनों से देश भर में जितने कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे थे, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में थे, और इसीलिए भी महाराष्ट्र में अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज रात से ही पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, यानी रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में। सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिसको इसेंशियल सर्विस है वो अपना काम पे लिए जा सकते हैं। मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ में नहीं जाना, और जो भीड़ बनती है नाइट को वो सब बंद होनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी इस वक्त की महाराष्ट्र से ही आ रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि 30 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक औरंगाबाद में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे औरंगाबाद में, और इसीलिए अब पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दिक्कत, दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, अद्वैत मेहता पुणे में। अद्वैत, पुणे में क्या ताजा हालात इस वक्त, ऐसे में जबकि नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है? देखो, जैसा आपने कहा कि देश में आधे से ज़्यादा कोरोना के जो पेशेंट्स है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट्स की बात की जाए पॉजिटिव या ये तो पुणे में है। पुणे हॉटस्पॉट रह चुका है। पहला जो पेशेंट है वो पुणे में था। अभी आप देख सकते हैं कि
नाइट कर्फ्यू लगाने का जो ऐलान किया गया है वो दिखाई दे रहा है उसका असर, क्योंकि ये मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये महात्मा फुले मंडई का एरिया है जहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम पैर भी नहीं रख सकते। लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत कम मात्रा में लोग आ रहे हैं। आज होली भी है, कल धूलिवंदन है और इसके चलते भी लोग ज़्यादातर नहीं नज़र आ रहे हैं। और जो उप मुख्यमंत्री है, गार्डन मिनिस्टर, उन्होंने भी इशारा दिया है कि 2 अप्रैल को लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पुणे के लोगों के लिए कि पुणे के आंकड़े जो हर दिन 3000 से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़िले के आंकड़े 5000 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर ये आंकड़े कम नहीं हुए तो जैसा आपने अभी औरंगाबाद का जिक्र किया तो पुणे में भी लॉकडाउन लग सकता है। अगले शुक्रवार को 2 तारीख को इसका फैसला लिया जाएगा। हम देख सकते हैं, देखिए मार्केट कितना सुना सुना है। मैंने जैसे बोला कि आज होली है, महाराष्ट्र में होली अलग से मनाई जाती है। ये गोबर की थप्पियाँ है वो शाम को जलाई जाती है। उसके बाद कल धूलिवंदन और रंग पंचमी भी रहती है। तो यहाँ पे हम रंग भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्राहक जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि जो बताया गया है लोगों को कि अगर लोग भीड़ करेंगे तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो निश्चित यानी रूप से अद्वैत ये समझा जा सकता है, लोगों को भी महसूस हो रहा है, प्रशासन को भी, क्योंकि होली का त्योहार है आज ये दिन और इसके बाद नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। एहतियात लोग जरूर बरतें, ये हिदायत बार बार दी जा रही है। पुणे में भी काफी संवेदनशील हो चुकी है स्थिति, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बावजूद कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई के दादर सब्जी मंडी में देखी जा रही है, जहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कई लोग बगैर मास्क के भी यहां वहां घूमते नजर आ रहे हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वहां किस तरह से भीड़ भाड़ का आलम है, हमारे सहयोगी दिवाकर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। जिस मुंबई में हर दिन 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, वहां पर जहां लॉकडाउन लगाने की लगातार चेतावनी सरकार की तरफ से दी जा रही है, बावजूद इसके अगर इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आए तो फिर समझ लीजिए कि राज्य जो है ये राज्य भगवान भरोसे ही है। मैं जहां मौजूद हूं ये दादर की सब्जी मंडी है और आप यहां पे देखिए कि किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीर ऐसी है कि ना तो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग है और ज्यादातर चेहरे पर मास्क तक नहीं है। ये तस्वीर वाकई डराने वाली इसलिए है क्योंकि आज से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान राज्य सरकार ने कर दिया है। आज रात से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और साथ ही साथ लगातार सरकार ये चेतावनी दे रही है कि जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे तो फिर लॉकडाउन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि मुंबई एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। कोई भी नियम का पालन होता नजर नहीं आ रहा है और इसी तरह के हालात लगातार बने रहेंगे तो फिर मुंबई को लॉकडाउन में जाने से दोबारा रोका नहीं जा सकता। अहम चीज यही कि जिस तरह से यहाँ पे तस्वीरें हैं, इसी तरह की तस्वीरें मुंबई के तमाम जो सब्जी मार्केट हैं या फिर अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज से जब नाइट कर्फ्यू लगेगा तो फिर क्या कुछ असर इस सब्जी मंडी पर देखने को मिलता है। क्या बीएमसी जो है इस पर नजर रखती है, क्योंकि लगातार जो नियम कानून तो बना दिए जा रहे हैं लेकिन सख्ती जो बढ़ती जानी चाहिए वो सख्ती जो है नजर अब तक नहीं आ रही है। लापरवाही साफ साफ लोगों की देखी जा सकती है और इसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और राज्यों में भी इसी तरह के हालात हैं। देश के कई राज्य ऐसे जहां कोरोना एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजे आंकड़ों ने लोगों में खौफ भर दिया है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें पहला नंबर तो महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कई राज्यों में इसीलिए सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस की जा रही है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी कई ऐसे मामले हैं जो कई इलाकों में तेजी से बढ़ते देखे जा सकते हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या कह रही है सरकार? क्या सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही ही बता रही है
कि कोरोना के मामले इतने बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में? प्रशांत, देखिए, जो तस्वीर हमने दादर की अपने चैनल पर दिखाई है उससे कई चीजें समझ में आती हैं। पहली ये कि सरकार कागजों पर नियम कानून बना रही है, चेतावनी लोगों को दे रही है, लेकिन जो सख्ती बरती जानी चाहिए वो सख्ती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मैंने दादर की तस्वीर फिर से आपको दिखा देता हूं, यही मौजूद हूं। आप देखिए, ये दादर की जो तस्वीर है, यहाँ पर बीएमसी का ये दावा था कि हमने जो हॉकर्स हैं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग कर दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी बीएमसी के दावों की पोल खुल रही है। दूसरी अहम चीज ये कि 1 महीने पहले मुंबई में 8,000 एक्टिव केसेस थे, लेकिन जिस तरह की लापरवाही सामने आई, सख्ती नहीं बरती गई, आज के समय में 40,000 एक्टिव केसेज हैं मुंबई में 1 महीने के बाद। तो इसे अंदाजा लगाइए कि किस रफ्तार से मुंबई में कोरोना इस वक्त बढ़ रहा है। तीसरी अहम चीज, आज से नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में लग जाएगा, लेकिन मुंबई में कितना असर देखने को मिलता है ये बड़ा अहम सवाल होगा कि आखिर क्या इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो नियम पालन कराने की जिम्मेदारी है प्रशांत, बीएमसी के मार्शल्स और मुंबई पुलिस पर, वो लोग, और ये बहुत जरूरी भी है दिवाकर कि लोग लापरवाही ना बरतें और प्रशासन सख्ती बरते, ताकि नियमों का सही तरह से पालन करवाया जाए। और सख्ती इसीलिए कई और शहरों में देखने को मिल रही है। नागपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस साल अब प्रशासन बहुत सख्त हो गया है। होली और शब बारात, इस मौके पर भारी भीड़ न जुट जाए, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। खास तैयारियां भी इसके लिए शहर में की गई है। पुलिस के कुछ जवान सड़कों पर मार्च करते नजर आ रहे हैं नागपुर में। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की और घरों में रहकर ही त्योहार मनाने की भी अपील की है। केंद्र सरकार देश में कोरोना की दूसरी लहर रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने देश के 12 कोरोना प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ शनिवार को एक बेहद अहम बैठक की है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और इसी तरह के कई राज्य शामिल। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन 5 राज्यों में 46 जिलों पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और डराने वाली बात तो यह है कि 46 में से 25 जिले तो अकेले महाराष्ट्र के ही हैं। केंद्र ने कोरोना मामलों में तेजी से अब सख्त कदम उठाने की मांग की है और राज्यों से टेस्टिंग, आइसोलेशन, टीकाकरण और क्लिनिकल ट्रीटमेंट पर भी ध्यान देने की बात राज्यों से कही गई है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, अब ऐसे में जबकि कई राज्यों में दिक्कत बढ़ रही है, दिल्ली भी उन्हीं में से एक है, लेकिन महाराष्ट्र की दिक्कत सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने क्या और नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिस पर सख्ती से अमल करने की बात कही गई है? देखिए, जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली भी उससे बची हुई नहीं है। पिछले 3 दिन में लगातार 1,500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और यही वजह है कि दिल्ली में इसको लेकर सख्ती भी बरती जा रही है। होली और शब बारात को लेकर स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। सभी 11 जिलों में डीएम को टीम बनाने के आदेश दिए हैं, तो वहीं पुलिस भी निगरानी रखे हुए है। साथ ही कल एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें शादियों को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जो बंद जगह पर 200 लोगों की अभी तक अनुमति थी, उसमें 100 लोग ही अनुमति उन लोगों को मिलेगी शादी की। इसके अलावा खुली जगह में सिर्फ 200 लोग तक ही शादी में अटेंड कर सकते हैं। तो वहीं अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ये उस तरह के नियम है जब हमने कोरोना की शुरुआत में देखा था कि लगातार नियम बनाए जा रहे। तो ऐसे में दिल्ली फिर से उसी तरफ जाती हुई दिख रही है। और देखिए, चिंताजनक बात यह है कि सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 6,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। जनवरी के बाद ये पहला मौका है जब सक्रिय मरीजों की संख्या, और ये काफी चिंताजनक बात भी है जावेद कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी अब ये तकलीफ बढ़ रही है। और एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि दिल्ली में भी लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और तीसरा दिन है ये लगातार जब 1,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज 24 घंटे के भीतर सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बाबत बड़ा फैसला किया है। अब शादी समारोह या फिर अन्य किसी आयोजन में समारोह हॉल की क्षमता के सिर्फ 50% ही लोगों के इसमें शामिल होने जुटने की इजाजत दी गई है। ये संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये शर्त भी लगा दी गई है। वहीं खुले मैदान में होने वाले समारोह में भी ये संख्या 200 लोगों तक ही सीमित की गई है। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब अंतिम संस्कार और उससे संबंधित कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की भी बात कही गई है। इस दौरान थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ
सभी को मास्क लगाना भी जरूरी है। जो लोग इन अनिवार्य कार्यक्रमों में जुट रहे हैं शर्तों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखना होगा। आयोजकों को हिदायत इस बात की दे दी गई है। दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहने की बात कही गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हम लोगों ने बड़े व्यापक इंतज़ाम किए हैं। इस वर्ष अलग ये है कि दिल्ली सरकार DDMA की तरफ से जो आदेश आया है उसमें जितने भी आने वाले त्यौहार हैं, होली, शब-ए बारात, नवरात्रि, उसमें पब्लिक सेलिब्रेशन और पब्लिक गैदरिंग किसी भी पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं है। तो उसके रहते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हम लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स रखे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद एक और दूसरे राज्यों से भी हम हालात से रूबरू आपको करवाते हैं। पंजाब उन्हीं में से एक, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। पंजाब सरकार के लाख उपाय करने के बावजूद कोरोना पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटे के भीतर 46 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। इसके अलावा 2820 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं पंजाब में। पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पंजाब में कोरोना से अब तक 6621 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की भी करीब संख्या 2,30,000 तक पंजाब में पहुंच चुकी है। पंजाब में यह दिक्कत लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली में बढ़ती चली जा रही है। देश की राजधानी वाला राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र में यह दिक्कत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, नाइट कर्फ्यू की बात तो कह दी गई है, क्या और सख्ती की जाएगी या आगे कदम उठाए जा सकते हैं? कोई संकेत सरकार की ओर से और मिले हैं? देखिए, कल नई गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि अभी तो हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन अगर नियमों का पालन ढंग से लोग नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि उन्हें लॉकडाउन पर विचार करना पड़े। राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, पुणे को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल तक हम स्थिति को देखेंगे, अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो हम वहां लॉकडाउन कर देंगे। मुंबई की स्थिति को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के केसेज बढ़ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में 6000 से ज्यादा केसेज एक दिन में सामने आए हैं और 40,000 एक्टिव केसेज हैं। तो ऐसे में जिस हिसाब से लापरवाही मुंबई में हो रही है, कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, यानी ये संकेत दे दिए गए हैं दिवाकर कि अगर लापरवाही बढ़ती रही तो सख्त कदम इससे भी ज्यादा उठाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ और राज्य जहां कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, गुजरात भी उन्हीं में से एक है, और यहां इसीलिए सख्ती बढ़ा दी गई है क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गुजरात में। साथ ही साथ हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार को भी मॉल, जिम, क्लब ये तमाम बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, राज्य के 8 महानगरों में 10 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने का भी आदेश गुजरात में दिया गया है। सूरत में भी चौंका देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। सूरत में सख्ती के बावजूद सब्जी खरीदने के लिए एक मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दे रही है। मंडी खुलते ही लोग वहां टूट पड़ते हैं। मंडी में पहुंचे लोग सब्जी खरीदने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सूरत में। और ये कई जगह इसी तरह का आलम। गुजरात की सूरत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जबकि प्रशासन लोगों से कह रहा है कि डिस्टेंसिंग का आप पालन करें और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन करें, वरना सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। कोरोना के काले काल के बीच ही हमारे एक कार्यक्रम ने एक अच्छी कल की उम्मीद बनाए रखी है। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस पूरे देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और इनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने बनाई एक खास पेशकश। कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े,
आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े, इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो।